Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start chapter number 7, Evans tries an O level from the book Vistas. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है, हैरान कर देने वाली कहानी है। कैसे कैदी की जिसने अपनी विट से जो है लगभग सबको गधा साबित कर दिया था। तो उसने अपनी विट से जो सबको गधा साबित कर दिया था, लेकिन किस तरह कैसे किया, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। आइए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानते हैं, इसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि आखिर इवांस ने जो है किस तरह से जेल को तोड़ा और किस तरह से उसने अपनी विट से सबको लगभग मूर्ख बना दिया था। तो सीन ये है कि एक कैदी है जिसका नाम है जेम्स इवांस। एक कैदी है जिसका नाम है जेम्स इवांस और बहुत ही चालाक ये इंसान है। 3 बार जेल को तोड़ करके भाग चुका है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है इवांस द ब्रेक। तो 3 बार जेल तोड़कर भाग जाने की वजह से ही इसको जो है बहुत ही सिक्योर जेल के अंदर लाया जाता है और वो है मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, वो है ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर। तो ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर ही आता है और जिस समय जेल के अंदर आता है, आने के जस्ट बाद में ही ये जो है एक रिक्वेस्ट करता है जेल के गवर्नर से कि सर मैं जो है अपनी लाइफ को अब बहुत ही सीधे तरीके से जीना चाहता हूँ, तो मुझे जर्मन भाषा में ओ लेवल का एक एग्ज़ाम जो है देना है। तो आप अगर इस एग्ज़ाम की अरेंजमेंट्स करवा दें, मीन्स कोचिंग की पढ़ाई की आप अरेंजमेंट्स करवा दें और एग्ज़ाम को दिलवा दें, तो मैं बड़ा आपका एहसानमंद रहूँगा। अब एक कैदी ने रिक्वेस्ट करी एक जेल के गवर्नर से, वो गवर्नर जो ऑक्सफोर्ड जेल जो कि मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, यानी कि इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है उसके अंदर कि जहां से बिना गवर्नर की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उस जेल में आते ही जेम्स इवांस ने अपनी एक रिक्वेस्ट करी गवर्नर से कि उसे जो है जर्मन भाषा में ओ लेवल का एग्ज़ाम देना है। अब गवर्नर ने इसके बारे में थोड़ा विचार किया कि यार वैसे भी हम लोग जो है हमारे यहाँ जितने भी हार्डकोर कैदी हैं, तो गवर्नर ने विचार किया कि हमारी जेल में वैसे भी जितने भी हार्डकोर कैदी हैं, हम सब उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो है वैसे भी कोशिश करते ही हैं, और वैसे भी जेलों के अंदर जितने भी सजायाफ्ता खतरनाक अपराधी हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए जेल में वैसे भी बहुत सारे मेडिटेशन के कैंप चलते हैं और योगा की क्लासेस चलती हैं और बहुत तरह के पॉजिटिव ऐसे एक्शंस होते हैं जो कैदियों की मेंटेलिटी को जो है सही रास्ते पर लाएं, ताकि वो भी सोसाइटी के अंदर एक सिटीजन के तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो गवर्नर को जब इवांस ने रिक्वेस्ट करी कि उसे जो है जर्मन भाषा में ओ लेवल का एग्ज़ाम देना है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्ज़ाम देना है, तो गवर्नर को इसमें कहीं भी कुछ भी जो है एतराज़ लगा नहीं। तो उसने अपने सरकारी खर्चे पर, जेल का जो भी मैनेजमेंट था सारा गवर्नर के हाथ में था, तो गवर्नर ने अपने सरकारी खर्चे के ऊपर जो है जेम्स इवांस के लिए एक जर्मन ट्यूटर हायर कर दिया जो डेली उसे जर्मन भाषा में जो है कोचिंग देने आता था जेल के अंदर ही। और ये कोचिंग बड़ी ही सफलतापूर्वक चलती रही। फिर फाइनली जब कोचिंग ख़त्म हुई और एग्ज़ाम करवाने का जब समय आया, तो गवर्नर ने जो है मार्च के ठीक पहले, अर्ली इन द मार्च, जो है एक फ़ोन घुमाया एजुकेशन जो बोर्ड है उसके सेक्रेटरी को और सीधा ये कहा कि सर मैं ऑक्सफोर्ड प्रिजन से वहाँ का गवर्नर बोल रहा हूँ
और हमारी जेल में एक ऐसा कैदी है जो है नाइट क्लासेस ले रहा था जर्मन भाषा में ओ लेवल की, और लास्ट सितंबर से ले रहा है। लास्ट सितंबर से जो है ये जर्मन भाषा में ओ लेवल की क्लासेस ले रहा है। और ये जो कैदी है बहुत ज़्यादा कीन है, बहुत ज़्यादा कीनर है एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो जब ये बात बताई गवर्नर ने, तो आगे से सेक्रेटरी ने पूछा क्या सच में वो इतना अच्छा है जितना आप उसे बता रहे हो। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने पूछा क्या वो सच में इतना अच्छा है जितनी आप तारीफ उसकी कर रहे हो। तो जवाब में गवर्नर ने कहा कि एक्चुअली वो अपनी क्लास में अकेला है और वो जो है इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहा है ऑल द टाइम, और ये सारी की सारी खर्चे की व्यवस्था जो है जेल के फंड से की गई है। अगर ये बाहर कहीं होता तो शायद इसको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता ये कोचिंग या ट्यूशन लेने में। तो जवाब में वो कहता है सेक्रेटरी, चलो तो बहुत अच्छी बात है कि कोई कैदी इस सीरियसनेस के साथ में अगर पढ़ाई कर रहा है तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो आगे वो पूछता है कि ठीक है सर, आपने कहा एग्ज़ाम लेने का तो हम ले लेंगे। तो गवर्नर आगे पूछता है कि ठीक है सर, बता दीजिए क्या प्रोसीजर है एग्ज़ाम का, कैसे क्या लेना है। तो ये सुनते ही सेक्रेटरी बोलता है, अरे सर आप उसकी चिंता ना करें, हम जो है सारे के सारे फॉर्म्स और जो भी कुछ मटेरियल है वो भेज देंगे, आप टेंशन ना करें, एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा देंगे। क्या नाम बताएं आपने, क्या नाम है उसका? जेम्स रॉड्रिक इवांस उसका नाम है। तो गवर्नर जवाब देता है, ठीक है सर, आपने जो भी पूछा हमने बता दिया, अब आप बताइए कि एग्ज़ाम कहाँ और कैसे करवाएंगे। तो जवाब में जो है सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप टेंशन ना लें, एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ही ना लें। तो सेक्रेटरी पूछता है क्या उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई वॉयलेंटिक हिस्ट्री थोड़ी ना है। तो ये सुन करके गवर्नर बोलता है, बोले नहीं यार, ऐसा तो कोई हिंसक उसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, आज तक कभी किसी को उसने फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, 3 बार जेल से ज़रूर भाग चुका है ये, इसके अलावा तो उसका कोई भी ऐसा हिंसक आपराधिक रिकॉर्ड उसका नहीं है। तो आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो है सेक्रेटरी कहता है कि हम जो है उस प्रिसाइज डेट को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, और इनविजिलेटर के लिए जो है हम एक व्यवस्था करेंगे कि आपके जो जेल है ऑक्सफोर्ड प्रिजन है उसके आसपास काफ़ी सारे चर्चेज हैं, तो हम उसी किसी चर्च में से जो है किसी प्रीस्ट को बुलवा लेंगे एज एन इनविजिलेटर, और सारी तैयारियां हम कर ही लेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही स्मूथली हम लोग कंडक्ट करवा देंगे, अब उसकी टेंशन ना लो। तो गवर्नर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से बात करके संतुष्ट हो जाते हैं कि फाइनली उनकी लाइफ में एक ऐसा चैप्टर भी आने वाला था जब किसी कैदी की उन्होंने इतनी मदद करी कि उनकी मदद के स्वरूप जो है वो कैदी अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ही बदल लेता है, क्योंकि वो जेल में रहते हुए एक स्किल्ड पर्सन बन जाता है। तो गवर्नर इसी चीज़ से काफ़ी सेटिस्फाई थे, लेकिन गवर्नर ये नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। तो गवर्नर अपनी जगह सही था, वो कुछ गलत तो कर नहीं रहा था, लेकिन वो इवांस की उस विट से बिल्कुल भी जो है परिचित नहीं था कि इवांस किस हद तक जा कर के कैसे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। और यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी जेल के गवर्नर ने। तो आज जो है तारीख है, तो मार्च के अर्ली में बात करी थी गवर्नर ने, और आज जो है तारीख है 7 जून, आज तारीख है 7 जून, और आज ही के दिन जो है जर्मन भाषा का वो पेपर होना है, जर्मन भाषा का वो पेपर होना है जिसकी तैयारियां इवांस सितंबर से कर रहा था। तो आज 7 जून का दिन है, सोमवार है, और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज सोमवार है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और आज से ही इसमें सारी की सारी घटनाएं होंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक मोड़ लेंगी। तो सुबह के 8:30 बजे जो जर्मन ट्यूटर इवांस को जो
ट्यूशन दे रहा था ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर। तो ठीक 8:30 बजे इवांस का वो जर्मन ट्यूटर जो सितंबर से उसे जो है जर्मन भाषा में ओ लेवल की कोचिंग ट्यूशन दे रहा था, वो उसको बोलता है हाथ मिला करके कि गुड लक इवांस फॉर टुमारो, कल के लिए तुमको बहुत बहुत गुड लक। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम तो आज है, एग्ज़ाम तो 7 जून को हो रहा है, तो उसने कल के दिन के लिए 8 जून के लिए भला इवांस को किस बात का गुड लक कन्वे किया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक 8:30 बजे जर्मन भाषा के उस ट्यूटर ने इवांस को गुड लक कहा, और यहीं से जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में घटनाएं अब जो है घटने वाली हैं, बहुत ही शानदार इसमें मोड़ आने वाला है। तो उसी दिन जो है हमारे जेम्स इवांस से दो विजिटर मिलने के लिए आते हैं, और ये था जैक्सन जो है सीनियर प्रिजन ऑफिसर था डी विंग का, और इवांस और वो पहले ही जो है वार्म एनिमीज बन चुके थे। उन दोनों के बीच में एक तरह से दुश्मनी पनप चुकी थी। तो जैक्सन के ठीक बगल में एक और ऑफिसर खड़ा था जिसका नाम था स्टीफन्स। तो वो बहुत ही बर्ली सरली लुकिंग मैन था, और अभी रिसेंटली ही इस प्रोफेशन में रिक्रूट हुआ था। तो जैक्सन ने कर्टली सिर हिलाया और सीधा एक तरह से ताना मारा इवांस को, और आइंस्टीन क्या हालचाल है। तो जैक्सन के इस प्रश्न का ज़्यादा कुछ विशेष उत्तर तो दिया नहीं। तो इवांस ने जो है शेव नहीं बना रखी थी, तो इवांस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। He wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. तो जिस समय जैक्सन उसको मिलने आता है, इवांस ने एक बहुत ही गंदा सा दिखने वाला रेड और वाइट कलर का बॉबल हैट अपने सर पर पहन रखा था। और जैक्सन जब अंदर आया तो उसने जैक्सन से कहा कि जैक्सन सर, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, आज मेरा एग्ज़ाम है और ज़रा मैं अपनी दाढ़ी वाड़ी तो बना लूँ। तो ये सुनते ही जैक्सन बोलता है, अरे हाँ यार, मुझे याद आया, स्टीफन से काम करना, जैसे ही ये शेव बना लेता है इससे इसका रेजर ले लेना। तो ये सुनते ही जो है इवांस बोल उठता है, सर। ये बात सुनते ही इवांस बोल पड़ता है, बोले सर आपने रिसेंटली मेरा नेल सीजर भी ले लिया और जो है आपने मेरी नेल फाइल भी ले ली, तो आप एक एक करके सामान क्यों ले रहे हैं? भला मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कोई ऐसा अपराधी हूँ जो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है? तो ये सब लेने का क्या सीन है? तो जैक्सन बोलता है, बेटा मैं जानता हूँ तू क्या आइटम है, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो किसी रीज़न से, लॉजिक से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर 1% का भी भरोसा नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि तू आज कोई एग्ज़ाम देने के मूड में है। मैं तो शुरू से जानता हूँ कि तू ऐसा बंदा है ही नहीं। तो जैक्सन वो इंसान था जिसके मन में शुरू से ही, इवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस दैट इवांस वाज टेकिंग इन द जर्मन लैंग्वेज, जैक्सन ने डाउट उठाया था कि सर ये फालतू की बकवास है, ये आदमी जो है पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, जो उसने बात कही है कि वो एक स्किल सीख करके बाहर जो है कुछ अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में जिएगा, तो मेरे को तो 1% भी भरोसा नहीं है। मुझे तो अब भी 100% ऐसा लग रहा है। मेरी इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग यही कह रही है सर कि इस एग्ज़ाम की आड़ में ये कुछ तो करने वाला है। तो हालांकि उसने अपनी जो शंका थी, अपना जो डाउट था, बहुत पहले ही गवर्नर को कन्वे कर दिया था, लेकिन गवर्नर इस चीज़ से ही सेटिस्फाई था कि इस समय इवांस जो है मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन ऑक्सफोर्ड जेल में बंद था, और यहाँ पर इस तरह की किसी भी हिमाकत का मतलब था खुद अपने डेथ वारंट पर साइन करना। तो यहाँ से बच करके भागना लिटरली नामुमकिन था, असंभव था, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो भागा जा सकता था। तो ये मानना था हमारे गवर्नर का कि इस जेल से भागना नामुमकिन है,
और उसकी मर्जी के बगैर तो इस जेल का पत्ता भी नहीं हिलता था। तो भला इवांस ऐसी हिमाकत कैसे कर सकता? अगर करने की कोशिश भी करता तो इस कोशिश में वो 100% मारा जाता। तो इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन गवर्नर को पहले से थी, लेकिन जैक्सन के कहने के बावजूद भी उसने जो है इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं। तो आज के पार्ट में हम इतना ही लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में इस कहानी के इवेंट्स को, डिटेल्स को और डीप में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।